नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश ओझा। और मैं जब भी एक कहानी को सुनता हूँ तो वो कहानी मुझे अंदर से मोटिवेट कर देता है, आग लगा देता है। और उस कहानी से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। मैं सोचा वो कहानी मैं आपसे शेयर करूं और मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक राजा की। इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर इस कहानी को आपने सुन लिया तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दोस्त, एक राजा थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और बुला के आदेश दिया कि एक मूर्तियों का मेला लगाओ, मेरे राज्य में एक बहुत ही बेहतरीन मूर्तियों का मेला लगाओ, और जो भी अच्छा मूर्ति बना के लेके आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। मंत्री राजा के आदेश को पालन किया, निकल गया शहर में और चारों तरफ डंका पिटवा दिया और जोर जोर से आवाज देना शुरू किया कि इस टाइम को, इस डेट को एक मूर्ति का मेला लगने जा रहा है। एक दिन तय हुआ, एक तारीख तय हुआ। सारे मूर्तिकार पहुंचे और मूर्ति का बहुत ही बेहतरीन मेला लगा। राजा घूमना शुरू किए और घूमते 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 एक मूर्तिकार के पास पहुंचे। जिस मूर्तिकार के पास पहुंचे उस मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाया था। तीनों का कपड़ा वही, मिट्टी वही, रंग वही, सूरत वही, वजन वही, लंबाई वही, चौड़ाई वही, सब कुछ वही। लेकिन तीनों के गले में जो टैग लगा हुआ था, जो MRP DP का जो लगा हुआ था बैच, वो तीनों में फर्क था। राजा मुस्कुराते हुए उस मूर्तिकार से पूछे। राजा ने देखा कि एक के गले में 200, दूसरे गले में 2000 और तीसरे गले में 20,000 का लेबल लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था। राजा सोचने लगे और बोले कि जब मिट्टी वही है, रंग वही है, सूरत वही है, कलर वही है, कपड़े वही है, सब कुछ वही है, तो भाव में फर्क क्यों? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे राजा, जिस मूर्ति का कीमत 200 रुपया है, जब मैं उस मूर्ति को बना रहा था तो उसके कान में छेद करना भूल गया। ये सुनता उनता नहीं है, इसके सामने कुछ भी बोलिए इसको सुनाई नहीं पड़ता है। राजा बोले कि दूसरे का 2000 क्यों? मूर्तिकार ने बहुत ही बढ़िया से उत्तर दिया कि हे राजा, पहले के कान में तो छेद ही नहीं हुआ, दूसरा के कान में छेद करने गया, आर पार हो गया, सुनता है इधर से और निकल जाता है इधर से, इसीलिए इसकी कीमत है 2000। राजा बोले तीसरे का 20,000 क्यों? तीसरे के कान में इतना सावधानी से छिद्र किया कि सुनता है यहां से, समझता है यहां से और करता है यहां से, इसीलिए उसका कीमत 20,000 है। मेरे दोस्त, ये कहानी एक मूर्तिकार का नहीं है, ये कहानी एक सिर्फ मूर्ति का नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हमारे बीच में भी 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी समझा लीजिए, उनके कान में छिद्र ही नहीं होता है, उनको कोई भी बात समझ में नहीं आता है और वो गरीबी के जीवन में ही मर जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते बड़े आराम से हैं, लेकिन कुछ टाइम उसको रख पाते हैं और कुछ दिन में उस चीज को भूल जाते हैं। वो भी लोग अपने लाइफ में एक बड़ा इंसान नहीं बन पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे बातों को सुनते हैं, दिल से लेते हैं और अपने दिमाग से उस काम को करते हैं। आज उस दुनिया में वो राज करते हैं, एक सफल लीडर बन जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से आप सीखिए और आगे बढ़िए। हम फिर मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।